और जम्मू की खबरों से पहले नजर डालते हैं अहम खबर पर। पीएफआई पर बैन से जुड़ी ये अहम खबर है। तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया है। केंद्र ने लगातार छापेमारी के बाद ये बड़ा फैसला लिया। पीएफआई की सहयोगी संगठनों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक की राज्य सरकारों ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी। तो पीएफआई पर गृह मंत्रालय ने 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। टेरर लिंक के सबूत मिलने पर यह एक्शन लिया गया। आपको बताएं कि लगातार पीएफआई के खिलाफ छापेमारी की जा रही थी। कई जगह कार्रवाई जो है वो लगातार हो रही थी। और अब ये बेहद अहम खबर कि गृह मंत्रालय ने 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। टेरर लिंक के सबूत मिलने के बाद ये एक्शन लिया गया। यूएपीए के तहत पीएफआई अवैध संगठन है। गृह मंत्रालय ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक और अहम खबर कि पीएफआई के सहयोगी संगठनों पर भी बैन लगा दिया गया है। तो 5 साल के लिए पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया गया है। टेरर लिंक के सबूत मिलने पर यह एक्शन लिया गया है। लगातार छापेमारी हो रही थी। लगातार हम आपको खबरों में बता रहे थे कि किन किन स्टेट्स में ये छापेमारी, किन किन राज्यों में ये छापेमारी की जा रही थी, कहां कहां से तार जुड़ रहे थे। और उसके बाद एमएचए ने तमाम राज्यों को ये निर्देश दिया। और अब ये अहम खबर लगातार सुबह से हम आपको इस पर अपडेट दे रहे हैं कि पीएफआई पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। गैर कानूनी गतिविधियों के मामले पर निर्देश। सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी शंकर आनंद। शंकर, लगातार सुबह से इस अहम खबर पर हम बने हुए हैं। अभी की डिटेल्स आपसे चाहेंगे। वाकई में आज सुबह की सबसे बड़ी खबर कही जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से इस मामले पर पिछले कुछ सालों के दौरान लगातार कई जांच एजेंसी की जो कार्रवाई है वो चल रही थी। पीएफआई संस्था पर जिस तरह से कई जांच एजेंसियां काम कर रही थी और ख़ास तौर पर केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए और ईडी के द्वारा इस मामले की पड़ताल की जा रही थी। और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और पीएफआई संस्था को अब प्रतिबंधित घोषित कर दिया है। पीएफआई नहीं, पर पीएफआई के साथ साथ उसकी कई ऐसी सहयोगी संस्था है उसको भी प्रतिबंधित घोषित किया है। और जिस तरह से अगर बात करें पिछले कुछ समय के पहले की बात करें, जिस तरह से 22 सितंबर को जिस तरह से देश के कई राज्यों में तकरीबन 15 राज्यों में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। उसके बाद इस मामले में तकरीबन 150 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई। और इसी मामले में कल भी जिस तरह से 8 राज्यों में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और कल जो है इस मामले में कल अगर राजधानी दिल्ली की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, केरल, कर्नाटका से तकरीबन 250 लोगों को कल गिरफ्तार किया गया। और जिस तरह से इस मामले में आगे की तफ्तीश की जा रही थी, लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और पीएफआई संस्था को बैन कर दिया है। पीएफआई के साथ साथ उसकी कई ऐसी सहयोगी संस्था हैं जैसे सीपीआई, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, जो उसकी जेरोक्स कॉपी कही जाती है, उसको भी प्रतिबंधित किया है। इसके साथ ही अब जिस तरह से यूएपीए एक्ट के तहत इस मामले में कार्रवाई की गई है, तो कहा जा सकता है कि अब आने वाले वक्त में इस मामले पर से तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ेगा और कई अन्य जो लोगों की जो भूमिका सामने आएगी उसके खिलाफ यूएपीए एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। या अगर यूएपीए एक्ट की बात करें तो ये काफ़ी कड़ा कानून माना जाता है। और अगर इस कानून के तहत इसके सेक्शन की अगर बात करें तो इसके 35 सेक्शन के तहत इसमें 10 साल के सज़ा का भी प्रावधान है कि अगर कोई आरोपी इसमें सिद्ध पाया जाता है तो उसको 10 साल की सज़ा या जुर्माना भी लगाया जा सकता है, या ये दोनों सज़ा उसे दी जा सकती है। तो आज कहा जा सकता है कि आज जिस तरह से आज ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, इस मामले में आज भी कई लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और कहा जा सकता है
पीएफआई और पीएफआई से बिल्कुल शंकर, इस बेहद अहम खबर पर लगातार आज हम तमाम तरह अपने साथियों से अपडेट लेते रहेंगे, दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी के लिए। तो दर्शकों, हमारे साथ मौजूद थे हमारे साथी शंकर आनंद, दिल्ली से ये तमाम तरह अपडेट दे रहे थे। जिस तरह से लगातार हम आपको बता रहे हैं कि टेरर लिंक के सबूत मिलने के बाद तुरंत एक्शन लिया गया और पीएफआई पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है।